मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिस्पर्सल ऑफ सीड। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम नए चैप्टर पे चलेंगे और तब तक हम पढ़ लेते हैं फ्रॉम स्पोर्स डिस्पर्सल। सीड में कैसे डिस्पर्सल होता है, तो सीड का डिस्पर्सल पढ़ रहे थे और हम फ्रॉम स्पोर्स पढ़ेंगे। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जैसे कि फर्न होता है, फंजाई होता है, देन डू नॉट हैव फ्लावर्स, इनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस देयर स्पोर्स, ये अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ईच ऑफ विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जिनमें से प्रत्येक एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, पौधों में वृद्धि और विकास। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, क्लाइमेट्स एंड सीजन। पौधों की वृद्धि और उनका विकास विभिन्न प्रकार की मृदाओं और मौसम यानी कि ऋतुओं, सीजन्स और जलवायु पर निर्भर करता है। सॉइल, मिट्टी, मृदा। सॉइल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। Some plants grow well in one kind of soil but poorly in another. Different plants require different kind of soils. Soil is one of the important factor. पौधे के वृद्धि और विकास में सॉइल बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है, कारकों में से एक है, जो कि प्लांट के ग्रो पे यानी कि पौधे के वृद्धि पर प्रभाव डालता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक प्रकार की मिट्टी में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं, लेकिन अदर यानी कि दूसरे प्रकार की मिट्टी में उनके जो ग्रोथ की प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है या फिर बहुत ही पुअरली वहाँ पे वो ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। विभिन्न प्रकार के पौधे विभिन्न प्रकार के मृदाएं रिक्वायर करते हैं, यानी कि मृदाओं की ज़रूरत होती है उन्हें। फॉर एग्जाम्पल, राइस एंड जूट नीड सॉइल दैट कैन होल्ड इनफ वाटर लाइक लोमी एंड क्ले सॉइल। उदाहरण के लिए जैसे चावल है, जूट है, इनको बहुत ज़्यादा पानी के ठहराव वाली मिट्टियों की आवश्यकता होती है, जैसे लोमी और क्ले सॉइल, क्योंकि इनके विकास के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। Wheat, ज्वार, बाजरा are grown in sandy and irrigated soil of पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। गेहूँ, ज्वार, बाजरा ये सैंडी और इरिगेटेड सॉइल में ग्रो करते हैं, जैसे कि ये जो सॉइल्स होती हैं ये पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में पाई जाती हैं। कॉटन प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन द ब्लैक सॉइल। कॉटन प्लांट जो होता है यानी कि कपास की खेती ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। टी प्लांट्स आर ग्रोन इन मोस्ट मॉइस्ट सॉइल ऑफ हिली एरियाज ऑफ असम, नीलगिरी एंड दार्जिलिंग, whereas मेज प्लांट्स ग्रो वेल इन ड्राई सॉइल। चाय के पौधे नम और पहाड़ी वाली जगहों पे जैसे कि असम, नीलगिरी और दार्जिलिंग के पहाड़ों पर होते हैं, जबकि मक्का ऐसा पौधा होता है जो कि एक सूखी भूमि में ग्रो करता है। कोकोनट ट्री ग्रो ओनली इन कोस्टल एरिया ऑफ सॉल्टी सॉइल। कोकोनट ट्री जो होता है यानी कि नारियल का पौधा, नारियल का पेड़ तटीय क्षेत्रों में यानी समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में ग्रो करता है, जहाँ पे मिट्टी जो होती है वो नमकीन होती है यानी नमक वाली मिट्टी होती है, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है, तो इसलिए वहाँ पे जो मिट्टी होगी वो क्या होगी, नमक वाली मिट्टी होगी। क्लाइमेट, जलवायु। डिफरेंट प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेट्स टू। बहुत प्रकार के पौधे होते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे विभिन्न प्रकार के क्लाइमेट्स के लिए सही होते हैं यानी सुटेबल होते हैं। The aquatic plant grow in water while the desert plants like cactus grow best in desert areas. Aquatic plant यानी कि जलीय जो जीव होते हैं, जलकुंभी को अगर आप सोचेंगे कि वो सूखी मिट्टी में सही से ग्रो करते हुए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जिनके लिए जो क्लाइमेट बना रहता है वही सही रहता है, यानी कि जलीय पौधे जल में सही विकास कर सकते हैं और रेतीले पौधे यानी रेत में पाए जाने वाले पौधे रेत में सही विकास करते हैं। Some plants need
Heavy rainfall like rubber, other like conifers are adapted to grow in hilly area where snowfall is common phenomena. कुछ पौधे जिनको बहुत ही अधिक बारिश की आवश्यकता होती है, जैसे कि रबर और अदर कॉनिफर्स, जो कि पहाड़ी एरियो में जहाँ पे बर्फ़ गिरती है ऐसी एरियो में ग्रो करने के लिए सही होते हैं. कोकोनट ट्रीज आर अडॉप्टेड टू डैम्प एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. कोकोनट ट्री जो होती है यानी कि नारियल का पेड़ जो होता है वो डैम्प और मॉइस्ट क्लाइमेट में सही से ग्रो करता है, यानी कि उसके लिए इसकी एडॉप्टेशन सही होती है. मैंने बताया था कि ये कैसी सॉइल में और कहाँ ग्रो करता है. सीजन्स. अब जो हमारे प्लांट्स के फैक्टर होते हैं यानी कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये तीसरा पार्ट है, यानी तीसरी चीज़ है सीज़न. सीज़न का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है प्लांट के ग्रोथ पे. सीज़न ऑल्सो इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सीज़न भी पौधों के विकास पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है. क्रॉप दैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रवि क्रॉप. वो फसल जो कि ठंडी में उगाई जाती है उन्हें रवि क्रॉप्स यानी रवि फसल कहते हैं. वीट एंड ग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ रवि क्रॉप्स. गेहूँ और चना रवि क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं. क्रॉप दैट ग्रो इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. राई, ज्वार एंड बाजरा आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स. जो फसलें ठंडी में उगाई जाती हैं यानी कि ठंडी में होती हैं, जैसे कि चावल, ज्वार और बाजरा, ये खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स होते हैं. देख सकते हैं आप इस पिक्चर में. गेटिंग गुड यील्ड फ्रॉम क्रॉप्स. पौध यानी फसलों से अच्छे उत्पाद का प्राप्त करना, अच्छी कृषि उत्पाद. बिसाइड्स फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन. फेवरेबल यानी कि उचित क्लाइमेट कंडीशन के अलावा भी प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इम्प्रूव द ग्रोथ एंड क्रॉप यील्ड. क्लाइमेट कंडीशन, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन यानी कि सही जलवायु स्थिति के अलावा भी पौधे को सही न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स जो कि खाद के रूप में और रासायनिक उर्वरक के रूप में होता है, इसकी वृद्धि और कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है. द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज नेसेसरी फॉर बेटर क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ कैरल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. एक अच्छे उत्पाद के लिए, एक अच्छी क्वालिटी के फसल, कैरल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स के लिए उनका प्रॉपर ग्रोथ होना भी बहुत ज़रूरी होता है. डेड एंड डिसाइंग प्लांट्स, एनिमल वेस्टेज एंड काउ डंग आर कॉमन मैन्योर्स. सड़ी गली चीज़ें, सड़े गले पौधे, जानवर और उनके वेस्टेज लाइक गोबर होता है और गाय का गोबर, ये सब जो भी आपके मतलब वेस्टेज होते हैं ये कॉमन मैन्योर्स होते हैं. और उनकी स्पेशलिटी ये भी होती है कि मिट्टी के ऊपर इनका कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है. यूरिया, अमोनिया, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड सुपर फॉस्फेट्स आर सम कॉमन केमिकल फर्टिलाइजर्स. यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, नाइट्रेट्स एंड सुपर फॉस्फेट्स ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स है केमिकल यानी रासायनिक उर्वरक के. इनसे फसल तो बहुत अच्छी होती है लेकिन जो मृदा की क्षमता होती है वो भी बढ़ती है और इसके साथ साथ जो आपकी मृदा होती है वो क्या होती है, प्रदूषित होती है. इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करना चाहिए. इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर the chemical that are sprayed on the plant to protect them from various insects and pests. DDT and Gamexine are some common insecticide. इंसेक्टिसाइड यानी कि
कीड़ों को मारने वाली दवाई। ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कुछ ऐसे केमिकल स्प्रेज होते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर छिड़के जाते हैं ताकि उनमें कीड़े ना लगे और फसल अच्छी हो। ठीक है, DDT और गैमेक्सिन कॉमन इंसेक्टिसाइड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Certain tips for a good and healthy crop yield are as follows। एक उचित और स्वस्थ कृषि उत्पाद के लिए, फसल उत्पाद के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि ऐसे नीचे दिए गए हैं। यूज़ हेल्दी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड फॉर सोइंग। अगर आप अच्छी क्वालिटी का सॉइल यूज़ करते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का सीड यूज़ करते हैं तो आपकी फसल अच्छी होती है। सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि हम अच्छी क्वालिटी का सीड यूज़ करें। प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोविंग। और बीज को बोने से पहले पूरी तरह से उस ज़मीन को प्रिपेयर करें, यानी कि जो जुताई होती है वैसे उसमें मैन्योर वगैरह मिला के। ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। और खाद और रासायनिक उर्वरक भी मिट्टी में मिलाना चाहिए। इरिगेट द प्लांट प्रॉपरली। और पौधे की प्रॉपर सिंचाई होनी चाहिए। रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और खेत से जो भी आपकी घासें होती हैं, काई वगैरह होती हैं, पौधे के प्रॉपर ग्रोथ के लिए इनको हटाना सबसे ज़रूरी है। यूज़ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड टू कीप प्लांट पेस्ट फ्री। और कीट रहित रखने के लिए, पौधों को नुकसान ना हो, इनके लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट्स नॉट ओनली एनहेंस द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट बट ऑल्सो एडेड हेल्थ एंड वेल्थ टू द नेशन। थिंक हाउ। एक पौधे की उचित वृद्धि सिर्फ उसके विकास पर ही नहीं और उसकी उचित देखरेख सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। वो कैसे होती है आज समझ सकते हैं। ठीक है, टिल देन बाय एंड थैंक्स। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर एंड आई होप यू आर गेटिंग माई चैप्टर बेटरली।